कोलकाता कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरोपी संदीप घोष का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। सीबीआई ने सबूत के तौर पर मोबाइल बरामद किया है। बरामद वारदात के दिन जब्त फोन से आरोपी घोष ने कई लोगों से फोन पर बात की थी। ये जानकारी मिल रही है कि वारदात के दिन आरोपी ने कई लोगों से फोन पर बात की थी। तो वारदात के दिन जब्त फोन से आरोपी ने की थी बात। कोलकाता कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरोपी संदीप घोष का मोबाइल जब्त किया गया है। सीबीआई ने सबूत के तौर पर मोबाइल बरामद किया है। आरोपी संदीप घोष का मोबाइल जब्त किया गया। इससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट भी संदीप घोष का कराया गया। कोलकाता कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आरोपी संदीप घोष का मोबाइल जब्त किया गया। सीबीआई ने सबूत के तौर पर मोबाइल जब्त किया है। रैनिक इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, क्या कुछ जानकारी है? संदीप घोष का मोबाइल जब्त किया गया है। देखिए, आज सीबीआई की तरफ से संदीप घोष जो कि एक्स प्रिंसिपल है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का, उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया और उसके बाद ही सीबीआई की तरफ से संदीप घोष का जो मोबाइल फ़ोन को भी जब्त किया गया। जैसे कि सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि उस दिन संदीप घोष का उसी मोबाइल फ़ोन से इस्तेमाल करते हुए वो सोशल मीडिया पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस जगह से वो कॉल किए थे और उसके साथ साथ ही जो नॉर्मल फ़ोन कॉल वो भी किया गया था और इसी के कारण ये मोबाइल फ़ोन को रखा गया है। जैसे कि सीबीआई का तरफ से कहा जा रहा है कि उस दिन ये घटना के टाइम के बाद संदीप घोष किसके साथ व्हाट्सएप चैट किए थे और किसके साथ फ़ोन कॉल किए थे वो जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से ये संदीप घोष के ऊपर जो नज़र रखा है उसमें संदीप घोष का जो मूवमेंट संदीप घोष का उसी टाइम में यानी 9 अगस्त सुबह से लेकर शाम तक संदीप घोष का क्या मूवमेंट था, संदीप घोष का मोबाइल फ़ोन में किसका नंबर डायल था, संदीप घोष का जो कॉल डिटेल्स भी दिखा जा रहा है। यानी संदीप घोष के ऊपर अभी सीबीआई का नज़र है और सीबीआई की तरफ से संदीप घोष का आज पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किया गया। जैसे कि शनिवार को भी संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट करने का बात था, मगर संदीप घोष का जो मेडिकल प्रोसीड्यूर वो ख़त्म नहीं हुआ था और इसी वजह से आज उनका जो पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया। और सीबीआई के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट ये ख़त्म भी हो चुका है और इसके बाद जो सीएफएसएल के ऑफिसर्स हैं उनके तरफ से ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट का रिपोर्ट इसको एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद इस सीएफएसएल की तरफ से रिपोर्ट जो है वो सीबीआई के सामने रखा जाएगा। चलिए, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे रैनिक। लेकिन कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद केस की पूरी तस्वीर सामने आने वाली है। हैवानियत का पूरा सच उजागर होने वाला है। सीबीआई के रडार पर जितने भी किरदार हैं सभी से सच जानने की कवायद हो रही है। लेकिन कोलकाता कांड में सबसे ज्यादा ममता सरकार की फसीयत हुई है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद ममता सरकार बैकफुट पर है। कोलकाता के आरजी कौर अस्पताल में रेप मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। दूसरी ओर सीबीआई आरोपी संजय रॉय से राज उगलवाने में जुटी हुई है। इस बीच कातिल संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया। पॉलीग्राफी टेस्ट में संजय ने यूटर्न लिया है। आरोपी संजय घोष ने दावा किया है कि उसे फंसाया गया है, जबकि पहले उसने कहा था कि उसने ही ये अपराध किया है और उसे इसके लिए फांसी मिलनी चाहिए। इधर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई की रेड पूरी हो गई है। आज संदीप घोष से दोबारा पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। रैनिक, अब क्या संदीप घोष का दोबारा से पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, सीबीआई की तरफ से जो कहा जा रहा है कि संदीप घोष का जो पॉलीग्राफिक टेस्ट वो खत्म हो चुका है और संदीप घोष का आज ही पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया। शनिवार पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का बात था, मगर संदीप घोष का जो मेडिकल प्रोसीड्यूर पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए जो मेडिकल प्रोसीड्यूर होता है वो प्रोसीड्यूर कंप्लीट नहीं हुआ था और उसी वजह से आज उनका जो पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया और पॉलीग्राफिक टेस्ट का पूरा सिलसिला करीब 4 घंटे तक चला और अभी संदीप घोष का जो पॉलीग्राफिक टेस्ट वो खत्म
खत्म हो चुका है, ऐसा सीबीआई की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। तो ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट, इसके ये रिपोर्ट के ऊपर ही पूरा ये जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट, ये पूरा केस डिपेंड कर रहा है, ऐसा ही सीबीआई का सूत्र कह रहा है। सीबीआई के सूत्र की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला, यानी आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो इंटर्न डॉक्टर का जिस तरीके से रेप करके मर्डर कर दिया गया है, ये पूरा मामले में क्या क्या खुलासा होगा, ये अगले दिन पता चलेगा जब ये रिपोर्ट आएगा, यानी पॉलीग्राफी रिपोर्ट आएगा। सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो संजय रॉय का ये जो बयान संजय रॉय ने दिया था, कल जो संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ है, उसी के तहत संजय रॉय ने जो बयान दिया है उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, और वो कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। क्योंकि पॉलीग्राफिक टेस्ट में 4 चीज को मेजरमेंट करना पड़ता है। वो 4 चीजों का मेजरमेंट जब सीएफएसएल की तरफ से दिया जाएगा, यानी हर एक जवाब के टाइम पर उनका जो ब्लड प्रेशर कितना था, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, उसके साथ जो नॉर्मल जो पल्स रेट वो कितना था, और उसके साथ साथ स्क्रीन वाइब्रेशन, ये चारों मेजरमेंट देखने के बाद ही एक जो जवाब उनका वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये बोल सकता है सीएफएसएल का ऑफिसर। और इसी वजह से जो सीएफएसएल का ऑफिसर्स है, उनका रिपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि संजय रॉय का जो बयान, वो बयान सही है कि गलत है। और इसी रिपोर्ट का वेट अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। और आज संदीप घोष का जो बयान लिया गया है, या जो पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है, उसके ऊपर भी सीबीआई का नजर है, उसका रिपोर्ट क्या आएगा। क्योंकि बार बार से आप देख ही सकते हैं कि लगातार 9 दिन से ये संदीप घोष को पूछताछ किए थे सीबीआई ऑफिशियल्स, और संदीप घोष का जो बयान, उसमें से सेटिस्फाइड नहीं था सीबीआई ऑफिशियल। और इसी वजह से संदीप घोष का सिर्फ नहीं, संदीप घोष के साथ कुल मिलाकर टोटल 7 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहते थे सीबीआई ऑफिशियल। तो इससे ही मालूम पड़ता है कि ये पूरा मामले पर अभी पॉलीग्राफिक टेस्ट के ऊपर ही सीबीआई का ये जो पूरा जांच, ये पूरा डिपेंड कर रहा है। बोल सकते हैं कि पॉलीग्राफिक रिपोर्ट में क्या सामने आएगा, उसके ऊपर ही पूरा सीबीआई का नजर है। उसके बाद ही ये पूरा मामले पर जो खुलासा वो सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी के लिए। खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी, आप बने रहिए नए न्यूज़ के साथ।